आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक संयुक्त अवर्णक लेंस जो है वो दो अलग अलग कांचों से मिलकर के बनाया जाना है। अब घटक लेंसों की फोकस दूरियां जो हैं वो हमें निकालनी है यदि क्राउन कांच की परिक्षेपण क्षमता 0.21 तथा फ्रंट कांच की 0.46 यहाँ पर है। ठीक है, तो एक संयुक्त अवर्णक लेंस बना हुआ है दो अलग अलग कांचों से, उनकी परिक्षेपण क्षमताएं हमें दी गई हैं और उस संपूर्ण अवर्णक लेंस का जो दो लेंसों से मिलकर बना हुआ है उसके लिए फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इन्हें हम लिख लेते हैं कि सबसे पहला हमारे पास एक अवर्णक लेंस दिया हुआ है जो दो लेंसों से मिलकर बना हुआ है। पूर्ण अवर्णक लेंस है जिसके लिए उसकी फोकस दूरी का मान स्मॉल f के रूप में दिया हुआ है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर है कि दो अलग अलग कांचों से मिलकर बनाया हुआ है जहाँ घटक लेंसों की फोकस दूरियां हमें निकालनी होंगी। ठीक है, मान लीजिए उनकी फोकस दूरियां क्रमशः अगर हमने क्राउन कांच की बात करी है तो उसे f1 के रूप में ले लेते हैं और दूसरा अगर हमने फ्रंट कांच के लिए बात कर रखा है तो उसे f2 के रूप में लेंगे। ठीक है, अब उनके संगत हमें मान जो दिया हुआ है परिक्षेपण क्षमताओं का क्राउन कांच के लिए जैसे हमने एक से सबस्क्रिप्ट से लिखा हुआ है ओमेगा 1 आएगा उसके लिए परिक्षेपण क्षमता जिसका मान दिया है 0.21 के रूप में। इसके अलावा हमारे पास ओमेगा 2 के रूप में मान यहाँ पर है 0.46 के रूप में। ठीक है, परिक्षेपण क्षमता फ्लंट कांच के लिए ये दोनों हमें मिल गए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर यूज़ क्या क्या करें। ठीक, अब हमें अवर्णक लेंस जो यहाँ पर है हमें ये नहीं पता कि कौन सा लेंस किस प्रकार का होगा, अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा। इसके लिए हम केवल सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो संपूर्ण अवर्णक लेंस के लिए जो सूत्र होता है उसे अगर हम लिखें तो वो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी सूत्र पे जो जो मान हमें पता है एटलीस्ट हम उन मानों को रखते हैं। ठीक, यहाँ पर हमें ओमेगा 1 का मान पता है 0.21 के रूप में हमने ले लिया और नीचे लिख लिया f1 के रूप में। ठीक, दूसरा हमारे पास है 0.46, ये हमने मान रख दिया और नीचे लिख दिया f2 के रूप में। ये हमारे पास एक समीकरण मिला है उसे हम ले लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास समीकरण क्या हो सकता है, जब हमें तो देखिए विक्षेपण क्षमता के अनुसार तो हमने लिख लिया। अब देखिए अब कोई एक संपूर्ण अवर्णक लेंस जो होता है या सामान्य सा संयुक्त लेंस जो होता है वो दो यहाँ पर अगर लेंस से मिलकर बना हुआ है तो उसकी जो संयुक्त रूप से फोकस दूरी है उसका मान 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम उसे लिखें कैसे, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f के रूप में प्रस्तुत होगी। तो उसका सूत्र क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए ये बनेगा 1/, के रूप में जिसका मान क्या होगा, जिसका मान होगा 1/, यहाँ पर f1 धन यहाँ पर मान बनेगा 1/, f2 के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर आया मान 1/, f का मान हमारे पास है 40 सेंटीमीटर के रूप में और यहाँ पर है 1/, f1 और यहाँ पर है 1/, f2 के रूप में मान। ठीक, तो इसे हम ले लेते हैं और इसे भी हमने ले लिया समीकरण 2 से। अब दोनों को हल करना होगा हमें, तो हम इन्हें देखते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से हम इसे, तो ये हमारे पास बन रहा है 1/, यहाँ पर 40। ठीक है, और यहाँ पर मान बना 1/, यहाँ पर f1 के रूप में और क्या बनता है 1/, f2 के रूप में। अब इसका हम ऋणात्मक रूप से साइन लिखें तो शून्य यहाँ पर बनेगा और ऋणात्मक रूप से 0.21 और यहाँ पर बनता है f1 और यहाँ पर बनता है 0.46 और f2 के रूप में मान। ठीक है, अब इन्हें हम हल करते हैं। क्या करें, एक टर्म जो यहाँ पर है हमारे पास 1/, f1 के रूप में, तो चलिए इसे हम क्या कर देते हैं, देखिए ये अभी धनात्मक रूप से होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मान को रखें तो 0.21 का गुणा कर देते हैं पहले। ठीक है, दोनों का गुणा किया तो यहाँ पर पूरा अगर गुणा होता है तो ये टर्म बनते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। 0. ये बनता है 21 और नीचे बनेगा 40 बराबर बनेगा हमारे पास 0.21 f1 के रूप में और धन यहाँ पर 0.21 f2 के रूप में। ठीक, अब यहाँ पर मान बन रहा है 0 बराबर 0.21 यहाँ पर बन रहा है f1 और धन 0.46 और यहाँ पर बन रहा है f2। तो f1 f2 को यहाँ पर हम हटाएं तो ये हट जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह करें तो ये ऋणात्मक चिन्ह आ गया और ये भी ऋणात्मक चिन्ह आ गया, तो ये भी बन गया हमारे लिए ऋणात्मक और ये भी बन गया हमारे लिए ऋणात्मक। ठीक, अब देखिए 0.21/40 को अगर हमने लिखा यहाँ पर एक पक्ष में आ गया, ये बाकी के मान तो यहाँ पर कट जाएंगे और यहाँ पर मान कितना बचेगा 0.21 यहाँ पर बनता है f2 ऋणात्मक रूप से यहाँ पर 0.46 और यहाँ पर f2। ठीक, तो जो मान आएगा वो तो हमें निगेटिव दिख रहा है, तो ये हमारे लिए होगा क्या, ये हमारे लिए होगा 0.21 के रूप में और नीचे हम देखें इसके मान हमारे लिए है 40 और यहाँ पर हम मान को देखें तो ये हमारे पास बनता है f2 और ऊपर हमारे पास कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है ऋणात्मक रूप से 0.25 के रूप में। ठीक है, इतना हमारे पास हुआ। इस तरह अगर हम मान को हल करें तो यहाँ पर बनता है f2 का मान हल करने के बाद ऋणात्मक रूप से 47.62 किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये तो हमें f2 का मान प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए f2 का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्रकृति होगी, मतलब फ्लिंट कांच जो हमने यूज़ कर रखा है यहाँ पर, तो उसकी प्रकृति यहाँ पर है अवतल लेंस की।
ठीक है, अवतल लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। दूसरी बात आती है यहाँ f2 निकालने की, तो यहाँ पर वो होगा समीकरण यहाँ पर 2 से। ठीक, तो अब देखिए समीकरण 2 अगर यहाँ पर होगा तो समीकरण 2 के हिसाब से 1/, यहाँ पर बनता था 40 मान था 1/f1, और यहाँ पर बनता है 1/f2 के रूप में। ठीक, तो ये f1 f2 हमारे पास हुआ। f2 का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 1/, यहाँ पर बनता है 40, ये बनता है 1/f1 जो हमें निकालना होगा, और यहाँ पर मान बनेगा 1/47.62 के रूप में। सभी मानों को देखें तो यहाँ पर f1 का मान हल करने के बाद हमारे पास आता है 21.74, ये किसमें होगा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के रूप में इसका मान हमारे पास इस तरह से आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो मान आ रहा है f1 के रूप में हमारे पास वो 21.74 सेंटीमीटर है, और ये धनात्मक रूप से है। धनात्मक रूप से मतलब इसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी, इसकी प्रकृति होगी उत्तल लेंस प्रकार की। ठीक है, धन्यवाद, यही हमसे पूछा गया था। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।